आज ना पहली बार जो पीपीटी आपको मिलेगी उस पीपीटी बनाने जिसने खुद क्रिएट करी है, मतलब एक आपको कहीं भी इंटरनेट से नहीं मिलेंगे। इसमें पूरी टीम बैठी, मतलब कॉन्सेप्ट दिया गया मैंने पूरी, उसके बाद जब तो हमने इसकी जो इमेजेस है वो भी खुद से ही, मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के बनाई है, एआई जनरेटेड है, बट उसे सर्च किया गया कि वो इमेजेस अगर आप देखो तो वहां से भी आपको ना चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। मतलब आज की क्लास में जो होने वाला है, जो सवाल है, उस तरीके से आपके सामने ना आज की जो क्लास होगी उस क्लास में ना पहले आपको तो इस क्लास की पीपीटी की स्लाइड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बनाने में लगी, जब पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट तैयार हुआ तो इसको बनाने में लगी है 231 स्लाइड, 231। मेरे याद है आज तक का सबसे बड़ा जो स्लाइड बना था मेरा पिछली बार पढ़ाते टाइम, वो था पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी जब मैंने पिछली बार पिछले बैचेस में पढ़ाया था तो उसकी स्लाइड 116 117 कुछ बनी थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगा तो पर्सनैलिटी की स्लाइड कितनी होंगी, क्योंकि पर्सनैलिटी में एक तो टेस्ट इतने हैं, ऊपर से थ्योरी इतनी है, उन थ्योरी के अंदर सब थ्योरीज इतनी है ना। उसके बाद पर्सनैलिटी के जो टेस्ट आते हैं, वर्बल नॉन, बहुत कुछ होगा उसके अंदर। अब इस पर जो होगा, तो जितने भी लोग हैं पहले तो याद रखो कि कोई भी क्लास जिसमें कुछ नया पाते हो वो पहली बार समझ में कम आती है, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो आपने पहले से पढ़ी हुई है वो चीज थोड़ी से क्या हो जाती है, आसान। मान लो जिस इंसान के साथ आप हो तो उसके साथ ना आपको पता है वो कहाँ अच्छा है, कहाँ क्या है, बुरा है। लेकिन जब कोई नया इंसान मिलता है ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन 4 दिनों बाद पता चलता है कि उस इंसान, काश मैंने उस दिन इसे पहचान लिया होता। तो इस कोग्निटिव डेवलपमेंट को आज ही पहचान लेना, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको बार बार इसके पढ़ने के मौके नहीं। और तुम में से कुछ लोग हैं जो इस बात के साथ डर जाते हैं कि वैकेंसी इतनी कम है, ये है, फलाना है। तो ये नहीं। अब एक ना बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी, और स्टोरी ये थी कि एक बार एक इंसान को एक रूम में भेजा जाता है। उस रूम में ना 100 अलग अलग खिड़कियां होती हैं, और 100 अलग अलग खिड़कियों के अंदर 100 अलग अलग चीजें होती हैं। 100 अलग चीजों में जैसे एक में लव हुआ, एक में फियर हुआ, एक में करेज हुआ, एक में आपकी लॉयल्टी हुई, एक में इसमें पैसा हुआ, सब कुछ मतलब अलग अलग बॉक्सेस थे। आवाज आई कि आप इसमें से कोई एक चुन सकते हो, बट याद रखना जिस एक को आप चुनोगे उसके अंदर जब आप जाओगे तो उसके बाद आप उससे फिर कम बैक वापसी नहीं आ सकते। अब वो वापसी नहीं आ सकते तो इंसान को क्या होता है कि सोचता है क्या लूं क्या लूं क्या लूं। दिन गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, लेकिन वो सोच ही नहीं पाता कि उसने कुछ चुना था। नहीं चुना तो उसके बाद एकदम से आवाज आती है, जैसे मैं, जब आपका टेस्ट खत्म हो जाता है कहता टाइम्स अप, तो आवाज क्या आती है, टाइम्स अप। टाइम्स अप हो गया। उसके बाद उस लड़के ने पूछा कि भाई मैंने तो अभी तक कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया। तो फिर पीछे से आवाज आती है कि अनडिसीजन इज ऑल्सो डिसीजन, कि जो आप नहीं चुनते वो भी आपका क्या होता है, डिसीजन होता है, कि आपने अब चुन ही लिया किसमें। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं मैंने क्या चुना। तो फिर आ जाती है कि तूने ना डर चुना था, यू सेलेक्ट फियर, क्योंकि अभी तक इतनी देर में तुझे सिर्फ ये डर था कि मैं ये चुनूंगा तो ये मिलेगा, ये चुनूंगा तो मैं ये लूंगा। अरे इसका मतलब कुछ तो आपने क्या कर लिया, चुन लिया था। इसका मतलब आपने चुना कुछ नहीं, फिर भी आपने कुछ चुन लिया। तो लाइफ में वही चीजें हैं। देखो आपने जिस दिन डाइट किया था, जेबीटी किया था, उस दिन आप टीचर बनने की राह को क्या है, चुन चुके थे। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है कि इस एग्जाम को बढ़िया से तैयारी करके क्या है, लेकिन फाइनली आप ये कहो एग्जाम में बाद में जाके कि हमने तो पढ़ाई नहीं करी थी, ये मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला था। उस सवाल से किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबने आपने डिसीजन क्या है, चुन लिया था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, शुक्र है ना। मतलब कहीं ऐसा हो कि चले जब फॉर्म ना आ रहा टाइम से। तो अब दिमाग में डालो कि तुम्हारे पास जब तक ये पेपर नहीं होता इसका एक ही डिसीजन चुनना है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना, पढ़ना, और सिर्फ क्या है, पढ़ना। नहीं चुनोगे तब भी कोई फर्क नहीं, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप डरपोक हैं, आपने कुछ भी नहीं चुना। जब आज आप कोग्निटिव पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, और नहीं आने के साथ साथ तो उसमें क्वेश्चंस भी कुछ नहीं आएंगे। अगर मैं बिना पढ़ाए सवाल पूछ लूँ ना तो यकीन मानो तुम में से 90% बच्चा फेल हो जाएगा। कितने बच्चों में, 90%। अब मैं तो, क्योंकि मेरी स्लाइड पे सवाल आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, तुम देख लोगे। अगर ईमानदार है तो आंखें बंद करो, एक सवाल दिखाऊंगा, तुम उसका जवाब देना। ईमानदारी करोगे, बेईमानी मत करना। जो बेईमानी करेगा उसकी नौकरी नहीं लगेगी। अब आंख खोल लो चाहे बंद कर लो, बंद है ना। अरे कोई बात नहीं, तुम आंखें खोलो रखे बंद रखो। तो स्लाइड बड़ी है तो पहले एक सवाल, इसलिए मैंने आपको टेस्ट दिया था प्याजे का, कि आपकी प्याजे की समझ पहले कैसी थी। और वो समझ ना मेरे बच्चे सीटेट तक ही थी। जैसे इस क्लास में अगर कोई नया भी बच्चा बैठा रहो अपना मोबाइल चला रहा है तो याद रखिएगा उसकी जगह इस क्लास में नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, इस क्लास में मैं किसी को भी इसलिए नहीं लेके आ रहा कि भाई पैसे की जरूरत है, एडमिशन पैसा तो लूट लिया जितना लूटना था। अब तो जो आ रहे हैं लेट सवेर, उन्हें अपना ध्यान रखना है कि उसे लेट को कवर कैसे करना है। अब वो मोबाइल से कवर कर ले या पढ़ के कवर कर ले, उन्हें सोचना है। तो एक सवाल आएगा, बोर्ड की तरफ मत देखना, पक्का। बेईमानी तो नहीं करोगे ना तुम, चल कर भी लोगे तो मेरा क्या कर लोगे।
एक सवाल है, एक सवाल है जिसमें आपके सामने सवाल जो आया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस द 4 बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निशन। हाँ, वैल्यूज, ये वाला। अब अगर आपने यहाँ तक भी देख लिया तो इसी तरीके से जब सवाल आएंगे ना, ये आया तो आपने इसमें क्या है, क्योंकि दिमाग पता है अफेक्टिव डोमेन में आगे वाला, सोच के सोच के सोच के। चले, कितने लोग लैंग्वेज पे जवाब दे रहे हैं? नोट में पूछा है मैंने, ध्यान रखना, नोट में पूछा है। अरे रुको, आगे भी जाएंगे। ये देखो, और तो दूर की बात है, जब लोग ना प्याजे शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ कोग्निटिव, हमें चाहे पिछली बार हो चाहे इस बार हो, मैं हमेशा मीनिंग ऑफ कोग्निटिव क्यों बताता हूँ कि उससे भी सारे सुन ले बात, ये होगा एक ही फूफी, रुक यहाँ ध्यान दे। तो पहले ये समझो कि सवाल कैसे आते हैं, ये मत समझो कि तुम्हें क्या आता है। जो तुम्हें आता है वो पेपर में नहीं आता है, ये मैंने पहले बोला था, और ये ध्यान रखो। तो इसका मतलब कॉग्निशन का मीनिंग क्या है ये भी पूछा जाएगा। अब अगर आपने इसमें लैंग्वेज दिया तो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बच्चे में आता है, तो उसे आप डिनाई कैसे कर सकते हो? आंसर तो सबका क्या हो जाएगा, क्योंकि रियलिज्म जो है वो पार्ट नहीं, क्योंकि वो किसका पार्ट आ जाता है, वो आता है आपका उसमें फिलोसफी का पार्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नए सवाल आएंगे कि अप्रोचेज, आपने आज तक ने कभी ह्यूमन कॉग्निशन में अप्रोचेज नहीं पढ़ी होंगी, तो ये भी आज इसके अंदर आने वाली है। जब आपके सामने जो सवाल आए और सारी, तो आज की क्लास ना थोड़ी सी संभल के, दुनिया जहां से शुरू करती है ना, हम उससे पहुंचने में भी टाइम लगेगा। मतलब आते हैं सब प्याजे में, बस सेंसरी ये पढ़ाना चाहिए, मुझे सेंसरी तक पहुंचने में आज हो सकता है 1-2 घंटे बाद हम वहां पहुंचे जहां से लोग क्या कर देते हैं खत्म। हमें पहले क्या है वो पढ़ने हैं जो सवाल आज तक हमने सीटेट टेट और इस दुनिया में कभी भी नहीं पढ़े। आप ये ध्यान रखना कि ये तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है कल, आप मेहनत कर सकते हो, और मेहनत से अगर आप इसे पढ़ लोगे ना, यकीन मानो अगर आप किसी क्लास में जाके बैठ जाओगे ना, तो आपके अंदर ये मोटिवेशन तो रहेगा कि ये तो मुझे आता है। अभी तक ना आपके अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ चैलेंज रहेगी कि मेरे अंदर तुमने वो डर ही पैदा नहीं करा जब मुझे लगे कि तुम्हें आता है। तो उस तुम्हें आने के प्रोसेस में हर बार कुछ नया आ जाता है, तुम क्या करते हो, हथियार छोड़ देते हो कि क्या ही फायदा, उससे ज्यादा नहीं, नहीं कुछ ना कुछ कोशिश करते रहा करो। तो आज की क्लास की शुरुआत कर, राहुल एक बार राहुल गया क्या, कोई है इधर? आज जो सारी क्लास में चलेंगे इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान से पढ़ना, और इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हर एक ना जगह से कुछ ना कुछ सवाल आएंगे आएंगे। अब जो आपको मैंने आज सवाल दिए क्योंकि आपको नहीं मिलते, तो उसका भी मैंने और आसान तरीका, जिस ग्रुप में हम लोग सारे हैं, अरुण कुलदीप को बोल के रिजल्ट भेजेंगे मेल पे एक बार। ये आज ना जो मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नए वाले थे, पैराग्राफ वाले, थोड़े बड़े बड़े सवाल थे, मुझे लगा था कि आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ना रेलू को रोना शुरू कर देते हो यार है। तो इससे रिलेटेड जो होगा ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है इसी क्वेश्चन का, इसके नीचे क्या मिल जाएंगे आपको, इसके आंसर है जो 30 बढ़िया वाले जो बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, ये मैं शेयर कर दूं। बट इतना ध्यान रखना, तुम्हारे बाजू में बैठा वाला इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है? तो उसके साथ भी नोट शेयर मत करना, बाहर वाले की तो बात ही क्या है, दूसरी है। लगता हो तो कोई बाहर जाके बाजू में कोचिंग खुलेगा, जाके देखना से है ना, वहां पे फ्री डेमो मिलेंगे, तुम देखते रहना। चले करे शुरू। इसका कोग्निशन में ये सिर्फ और सिर्फ वो ग्रुप है जो हमारा सीडीपी के बैच का ग्रुप होता है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं जिसमें चैट वैट होती है, एक ग्रुप होता है। आएगा, आप पहली बार आए हो आज यहाँ? बस तो पहली बार आए तो इंतजार करो थोड़ा, सबर का फल। हाँ, यहाँ लव एट फर्स्ट साइट वाला कोई चक्कर नहीं कि आते जाओगे जुड़ जाओगे, यहाँ क्या इंतजार का फल क्या होगा, मीठा तो ये आपको मिलेगा, इसे आपको क्या है पढ़ना सारे। तो बाकी जब प्याजे पूरा खत्म कर देंगे तो प्याजे से रिलेटेड नए 150 सवाल होंगे, कितने 150। तो प्याजे वाइगोत्स्की ब्रूनर से रिलेटेड, तो हम पूरा का पूरा क्या कर जाएंगे, कॉग्निटिव। अब अपन चलते हैं आज की क्लास के साथ, ताकि शुरुआत तो हेडिंग डालो भाई कॉग्निटिव, प्याजे वाइगोत्स्की कोई हेडिंग नहीं डालेगा, हेडिंग क्या डालेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए डालेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो एक बात हमेशा दिमाग में रख के चलना कि मैंने कई बार बोला है कि जहां भी जिस भी जगह पर एक वर्ड लिखा हो को, उसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। क्या होगा, ऐड। आपको से कोई भी इंग्लिश के वर्ड बनाइएगा, वो हमेशा मैक्सिमम टाइम किसी न किसी से, भाई आप कोरिलेशन बोलोगे, आप किसी कंपनी बोलोगे, कोऑर्डिनेट बोलोगे, और मैंने तो एक वर्ड तो बताया कपल, है ना, तो कपल के आगे भी क्या आता है, जोड़। तो यहाँ तो अब कपल के साथ हमेशा याद रखना कोग्निटिव जो होगा। अब इसको क्या समझना, उसको पेपर पेन छोड़ो, पहले समझना फिर लिखना। अगर आपसे देखें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कोई भी चीज अगर होगी तो उसका क्या होगा, कौन सा कोग्निटिव वर्ड वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने चीजें क्या चलती हैं, जिसमें माइंड, जिसमें आपका क्या होगा, थॉट,
और जिसमें आपके साथ क्या हो सकता है, माइंड होगा, थॉट होगा, और नॉर्मली आप इसे हेड के उसमें, क्योंकि जब आप ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें इसका क्या आएगा, जिक्र आएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी अपने कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें इसका क्या करता है, जिक्र करता है यहाँ, इसलिए मैंने, तो इसका मतलब इसे मैं नॉर्मली एक उसमें बता दो, एक ट्रिक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, HMT। क्या बोला जाता है, HM। तो HMT का मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इमोशंस नाम की कोई भी चीज नहीं होती, उसमें तीन ही चीज है, HMT, हेड, माइंड और थॉट। एक बात बड़ी कंफर्म है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें दिमाग लग रहा हो, जैसे इंटेलिजेंस अगर पढ़ोगे तो इंटेलिजेंस कभी इमोशंस पे बेस नहीं होती, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, जो गोलमैन की अलग थ्योरी है। लेकिन नॉर्मल इंटेलिजेंस जब जाओगे तो वहां पर आपको माइंड है, थॉट है, हेड। किसी के दिमाग में आएंगे दोनों चीजें एक ही जैसी होती हैं, तो याद रखने एक जैसी नहीं होती, जैसे आई और मी एक जैसा नहीं था, तो इसका मतलब हेड और माइंड भी एक जैसा नहीं होता। नॉर्मली अगर आप माइंड लगाते हैं तो इसका मतलब उस प्रोसेस में सर्चिंग होगा, और जो हेड है आपके दिमाग में कुछ चीजें पहले से क्या है, स्टोर है, जिस पर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बस। अब उसके बाद इन दोनों को मिला के जिस पर चर्चाएं चल रही है वो आपका क्या कहलाता है, थॉट। और यही थॉट प्रोसेस आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या देता है, जन्म। तो जब आप कोग्निटिव के पार्ट में जाएंगे तो कोग्निटिव के पार्ट में जैसे आज आपके दिमाग में मुझे कुछ डालना है, तो इसका मतलब प्याजे या कोग्निटिव डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले किसी चीज का क्या जानना होता है, कौन। तो इसका मतलब कोग्निटिव में सबसे पहले क्या आएगा, कॉन्सेप्ट। उस कोग्निटिव के कॉन्सेप्ट में जब आप आते हैं तो पहली नजर में एक बार उसका आप हल्का सा क्या ले लेते हैं, आउटलुक। आउटलुक एक नजरिया देख लेते हैं कि यार इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, किस चीज को छोड़ा जा सकता है, किस चीज को रखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे कोग्निटिव, तो कोग्निटिव में एक चीज और हो जाती है जिसे ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या, अवलोकन। प्लीज जो लोग हिंदी मीडियम है ना वो बोल दिया करो यार, मेरे याद नहीं रहता है ना। अवलोकन क्या है, एक अंतर, क्या नजरिया है ना, नजरिए लग देता हूँ यहाँ पर, तो बोल दिया करो। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर करा तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लाए हैं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका आपने कोई गोल ना रखा हो, कोई क्या है, लक्ष्य ना रखा हो। और इसी वजह से जब आप जाएंगे तो इसी चीज में आप हमेशा क्या लेके चलते हैं, टारगेट, कि आपका कोई क्या होगा, लक्ष्य। अच्छा, गोल में और टारगेट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब हिंदी में क्या होगा, अरे एक एम वर्ड आ जाएगा, उसका ही मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो अगर मैं एम वर्ड भी लिख देता यहाँ पर, तो एम का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या है, लक्ष्य। अब एक बात बताओ, तीन वर्ड जिनका हिंदी मीनिंग सेम है बट इंग्लिश जो है वो अलग अलग है। एक तरफ क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक तरफ क्या है गोल, एक तरफ क्या है टारगेट, और एक तरफ क्या है। क्या फर्क होगा तीनों में, पहले ये बताओ। जो भी बताए वो हाथ उठा के सोच के बताए, मतलब ऐसा नहीं मैंने लिखा और उसके दिमाग में आएगा, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। कोई भी तीनों में मेजर डिफरेंस बता दे। चलिए, आपने हाथ उठाया था पहले। ये ना अपन के जो इसके जो यूनिवर्सिटी वाले टीचर होते हैं ना, वो ना आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देते, चाहे हमें दिया हो चाहे आपको। वो क्या करते हैं, उसका सबसे शॉर्ट टर्म तरीका ढूंढते हैं आपको 2 लाइनों में, कि आप ना हर जगह लॉन्ग टर्म बोल दोगे, शॉर्ट टर्म बोल दोगे, फैमिली शॉर्ट टर्म, सोशलाइजेशन लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ नहीं होता पहले यार। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली तो बात क्या है, छोड़ दो पहला। और कोई हमारे बीच में किसी को समझा पाए जी। ठीक। हम्म, हम्म, वो तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हम्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात तो सिनेरियो से बता रहा हूँ, वही वाली बात है। नहीं। और किसी के दिमाग में। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम लोग मुझे समझा रहे हो और मान लो तुम मेरी जगह खड़े हो और तुम डेमो पे बैठे हो और तुम्हें ये बात समझानी हो, तो तुम एक लगता है कि तुमने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है। तो जस्ट एनालिसिस योरसेल्फ फर्स्ट कि हम उसे क्या दे रहे हैं। और मैं बार बार तुमसे एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ते टाइम ना ये भूल जाया करो कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। पढ़ते टाइम सिर्फ एक ही टारगेट है, अर्जुन की वही तीर वाला, कि निशाना जहाँ लगना चाहिए कैसे। आप जब सवाल सोच रहे हैं ना, तो आप उसका जवाब तो सोच रहे हैं, लेकिन उसके रास्ते पर क्या मीनिंग हो सकता है। आप एक बात बताओ, आपका जो DSSB है वो आपका टारगेट है, आपका गोल है, आपका एम है। फिर सोच समझ के समझो। अब गोल है, टारगेट है, एम है। कितने लोगों का गोल है ये, गोल इतने लोग, टारगेट कितने लोगों का है, ठीक है, और एम कितने लोगों का है।
कुछ लोगों का हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस कोचिंग के पैसे दिए हमारे घर वालों ने, हम बैठेंगे पढ़ेंगे, पेपर में देना नहीं है ना। अभी तो था। तो गोल कितने लोगों का था, हाथ उठाए दोबारा। टारगेट कितने लोगों का था, एम कितने लोगों का था। अब जितने लोगों का एम था उनकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। जितने लोगों ने टारगेट चुना उनकी भी नौकरी नहीं लगेगी, जितने लोगों ने गोल चुना उनकी नौकरी लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गोल है वो। सुनो, टारगेट होता है मुझे भैया फलाना बंदा पसंद है और ये मेरा टारगेट है कि इसको अपना बनाना है। ये क्या होता है? टारगेट। टारगेट होता है कि बस किसी भी तरीके से वो क्या है मुझे मिल जाए। तुमने नहीं देखा मूवीज में कहता है उसको टारगेट बनाना है मेरे को, तो जो टारगेट है इसका मतलब आप उसे पॉजिटिवली अचीव नहीं कर रहे, आप उसे क्या करते हैं बस पाना है, उसके बाद क्या है छोड़ देना, जिससे कोई मतलब नहीं। एम होता है कि मेरे दिल में ये इच्छा है कि ये गोल मैं पा लूं, इसका मतलब मेरा एम ये है। आज जो मैं सोच रहा हूं कि मैं DT प्लस में नौकरी पा लूं, ये मेरा क्या है? एम है। ऑब्जेक्टिव वो रास्ता था जिसकी वजह से मैं एम तक क्या कर रहा हूं? पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं आगे पीछे कहीं नहीं देख रहा। मेरा निशाना सिर्फ एक ही चीज पर है कि जो मुझे क्या है मिलनी है, और वो मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरा उसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट है और मैं उसे जीना चाहता हूं। मतलब जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं और जिसे आप अपनी लाइफ में हमेशा रखने चाहते हैं, वो किस में बन जाता है? गोल में। जो आप सिर्फ पाना चाहते हैं लेकिन उसका आपके लाइफ में कोई भी रोल नहीं है, वो क्या है? जैसे मेरे से सीधा समझो कि अगर फुटबॉल को देखोगे तो फुटबॉल में कभी टारगेट नहीं होता, फुटबॉल में हमेशा क्या होता है? गोल। इसका मतलब हमें वहां तक जाना है, ऐसा नहीं बस टारगेट कर दिया वाला। टारगेट होता है वही जो अगर उसमें शूटिंग में देखोगे तो शूटिंग में गोल नहीं होता, शूटिंग में क्या होता है? टारगेट, कि इधर भी जा सकता है लेकिन फाइनली क्या टारगेट है इतना। बट याद रखना टीचिंग में ना तो हम किसको यूज करते हैं? टारगेट को। ना हम किसको यूज करते हैं? गोल को। हम किसको यूज करते हैं? एम। तो इसका मतलब मेरे गोल तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो ऑब्जेक्टिव से चलता है, लेकिन एम जो है वो मेरा क्या है? एक तरीका थॉट प्रोसेस है जिसमें मैंने सोचा है कि गोल मुझे क्या है चाहिए। तो याद रखना, अगर कभी ऑप्शन में लिखा हो तो आपकी टीचिंग में, तो हमेशा सबसे मोस्ट पॉजिटिव वर्ड क्या होगा? गोल होगा। उस गोल तक पहुंचाने में कौन मदद कर रहा है? एम एंड ऑब्जेक्टिव। टारगेट हम कभी भी लेके नहीं चलते। जब आप इसमें चलेंगे तो आपने जब ये गोल पा लिया कि भाई आज हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करना है? समझना है। अब गोल से रिलेटेड सिनोनिम्स में कोई आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज क्या होगा? गोल। जब इस गोल को आप पाना चाह रहे हैं तो आप ना हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को क्या करते हैं? नोटिस करते जाते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे याद करो, हमारे सामने वो भाई साहब आइंस्टाइन साहब हैं या कोई भी, तो उन्होंने क्या किया? नोटिस किया था। कोई जो इन्वेंशन करते हैं ना कुछ लोग, तो नोटिस करते हैं ये क्या होगा, इस तरीके से। और जब आप किसी चीज को नोटिस करते हो तभी जाके आप उस चीज को क्या करते हो? नर्चर। अब ऐसा होगा कि नर्चर वाला जो वर्ड है ये किसके साथ जाता है? वाइगोत्स्की। तो तुम सोचोगे मैं इसे यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? नहीं, नोटिस और ऑब्जर्वेशन में दो फर्क है। नोटिस शॉर्ट टाइम होता है, ये वाला नोटिस क्या बस किया और उसके बाद। ऑब्जर्वेशन क्या आप लगातार करते हैं। आज जैसे कोई आया और आपने उसको देखा कि उसकी नजर इधर उधर चल रही थी कुछ ऐसा, तो आप क्या कर रहे हैं? नोटिस कर रहे हैं। लेकिन आप उस बंदे पर रोज नजर मार रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ अब देखो, ये नर्चर मैंने यहाँ गलत लिखा कि सही लिखा? अरे खुल के बोलो हाँ या ना यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नर्चर का मतलब वाइगोत्स्की या पियाजे के पर्सपेक्टिव में नहीं है, नर्चर का मतलब कोग्निटिव के पर्सपेक्टिव में है। तो इसका मतलब कोग्निटिव में पियाजे भी आएगा, कोग्निटिव में क्या आएगा? भाई। तो इसका मतलब वाइगोत्स्की ये तो कहता है कि बच्चा क्या करता है? समाज में जाके चीजों को सीखता है। अब वो नर्चर भी हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ क्या होगा? आई। और आई का मतलब क्या होगा? इंटरेक्शन। क्या होगा? जब इंटरेक्शन होगा या इंटरेक्टिव होगा, अंतःक्रिया होगा, तो इस बात के साथ चलता है कि देखिए जीवन में ना कुछ चीजें हमें समझ में आती है खुद से और कुछ समझ में आती है लोगों से बात करने पर। आप मान के चलिएगा कि जब पहली बार आप किसी से मिले तो किसी ने अच्छे से बात करी, दूसरा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ना आपको उसका बिहेव दिखने लगा कि पहले वाला बिहेवियर क्या था? फेक था। और ये तभी पता चल पाएगा जब आप किसी के साथ क्या करेंगे? बात। मान लो दो लोग हैं जो फोन पे बात करें, कभी भी याद रखना फोन पे रिश्ते पक्के नहीं होते। रिश्तों के लिए क्या होता है? लोग आमने सामने क्यों आते हैं? क्योंकि देखना चाहते हैं कि इसकी गतिविधियां इंटरेक्टिव कैसे बात करता है क्या नहीं। सिंपल सा फंडा है। तो इंटरेक्शन जैसे आप मेरे साथ है, तो डेमो का मतलब ये नहीं कि आप मुझे देखना है मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है कि आप पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाता हूँ, हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, वो बढ़िया है कि नहीं। फाइनली आपको यहाँ पढ़ने आए, इमोशनली आप कनेक्ट होने नहीं है। जब आपने इस अंतःक्रिया को कर लिया तो इस अंतःक्रिया को करते करते आपके सामने है ना वे क्या आएगा? अब आप क्या कर रहे हो कि एक पार्ट तो कर नहीं रहे, इसका मतलब वहां पर क्या कर रहे हैं? वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या हो गया? विभिन्नता या भिन्नताएं। इसका मतलब मैं किसी एक
पर्टिकुलर एग्जांपल से नहीं समझा रहा, मैं एक से ज्यादा एग्जांपल क्या है दे रहा हूं, ताकि बच्चा क्या है अलग अलग चीजों करेगा, समझेगा एग्जांपल, तो उसका दिमाग ना थोड़ा सा क्या होगा एक्सप्लोर होगा, उसे चीजें क्या मिलेंगी, एक मिली फिर एग्जांपल समझने दूसरा मिला, तो जैसे जैसे वैरायटी मिलती जाएगी। मान लो आपके कवर्ड में कोई ऐसा कपड़ा हो जो सातों कलर एक ही जैसे हो, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ी ना करोगे, सातों दिन क्या एक जैसे हैं। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया हाँ ये है ये, कितने लोग ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं, मतलब किसी भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन, तो आप में से कुछ लोगों के अपने अपने हो, कोई एकादशी का, कल हमारे नीचे वो है एक मैडम ऑफिस में, उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। मैंने कहा क्यों रखा, कैसे बस चावल नहीं खाते, इसमें क्या नहीं खाते, चावल नहीं खाते। मैंने इससे कुछ मिलता विलता होगा, तो उसे ये नहीं पता इससे मिलता विलता क्या है, बस किसी ने बता दिया कि एकादशी का क्या रखना है व्रत। अब किसी को तुम ये सुन लो कि सोमवार का फास्ट होगा, वो तुम्हें बताए या ना बताए, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा क्या है आपने, क्या है राम जी या भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ को तो शिवरात्रि के टाइम पे रखते हैं, 16 सोमवार वाला जो व्रत होता है ना, वो वाला तो वाला है ना, अच्छे पति का पत्नी का जो भी होता है वो वाला। तो इसका मतलब हम क्या है, यहाँ वैरायटी का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपका दिमाग किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ना रुके, अलग अलग चीजों को हमेशा क्या करता रहता है, सोचता रहता है एक्सप्लोर। बस इंसानों के रूप में वैरायटी मत लाना, ठीक है, कि आज इसको चुन रहा हूँ, कल इसको चुन रहा हूँ, परसों इसको चुन रहा हूँ, उसके संडे वनडे नहीं होने चाहिए। और लास्ट में क्या बचेगा, ई। अब एक बात बताओ, कोग्निटिव का जो ई है जिसमें दिमाग आता हो लगता हो, उसमें ई पे क्या लिखें। अब वैरायटी में क्योंकि अलग अलग चीजें आएंगी, तो वैरायटी और एक्सप्लोर को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, तो मैं आपके ऑप्शंस क्लोज करता हूँ यहाँ, कि वैरायटी विभिन्नताएं हैं, एक्सप्लोर भी कुछ नया खोजना, ये भी। तो ई से कुछ ऐसा सोचो जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ ये कुछ ना कोग्निटिव वर्ड है, मतलब दिमाग वाला वर्ड है। हाँ एक एक बोलो, एक्सपीरियंस नहीं, छोड़ दो। इंटेलेक्चुअल आई आता है इंटेलेक्चुअल में, ई कब से आने लगा इंटेलेक्चुअल में, हे प्रभु। एलेबोरेट वो 5 ई नहीं नाम लेने, एंगेज, एलेबोरेट, एक्सप्लोरेशन, वो नहीं लेना। हाँ फादर इज द यूनिवर्सल है ना, वो उससे बेस्ट कोई नहीं होता। हाँ जी, ई से किसी के दिमाग में आया, एक्सपीरियंस भी नहीं, और कुछ लाओ, बिल्कुल तुम्हारे आजू बाजू में रास्ते में घूम रहा है, ध्यान दो। हाँ अरे पगलो, जब दिमाग कोग्निटिव कहता है कि किसी चीज की कॉन्सेप्ट से क्या होती है शुरुआत, उसे क्या बोला जाएगा, स्टार्टिंग। और कोग्निटिव जब होता है वो क्या देता है, किसी चीज का ई, मतलब क्या है, एंड, या इसी को बोला जाता है साइकोलॉजी में इवैल्यूएशन। तो आप किसी भी चीज का मूल्यांकन इमोशन से नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या लगाते हो, दिमाग। तुम पता इतना ज्यादा सोच लेते हो, इतना ज्यादा सोच लेते हो, मैंने बोला ना जो तुम्हारे आजू बाजू में पड़ा है उसे भूल जाओगे। आओ एक बार बोर्ड की तरफ आओ। अब ना अपन कुछ शुरुआत करें, ध्यान से सुनना। कोग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें 3 चीज आएंगे, हेड, माइंड और क्या होगा, थॉट। उसके अलावा इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, घटाना नहीं, क्या होगा, बढ़ाना। तो पहले हमारे सामने क्या आता है, कोई कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या है देखते हैं, मतलब आउटलुक करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद जैसे ऑब्जर्वेशन किया तो हम उसे क्या मान लेते हैं, गोल। अब वो गोल जो है उसको डेली अपनी लाइफ में क्या करते हैं, नोटिस की कैसे करना है। उस नोटिस के बाद हम उसे क्या करते हैं अपनी लाइफ में, नर्चर, की आज ये किया, आज ये किया, उसे क्या करेंगे, बढ़ाने का। जैसे जैसे वो नर्चर होता चला जाएगा, जैसे जैसे नर्चर, उस दौरान हमारा इंटरेक्टिव जो प्रोसेस है वो क्या करता जाएगा, बढ़े। अब मैं कुछ नर्चर कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किताबों के साथ, गूगल के साथ, एआई के साथ कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूं, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ इंसान के साथ करेंगे। भाई वाइगोस की जब कल्चरल टूल बोलेगा तो कल्चरल टूल इंसान भी हो सकता है, और कल्चरल टूल क्या हो सकता है उसका, कंप्यूटर भी हो सकता है। तो इसका मतलब इंटरेक्शन, जब वो इंटरेक्शन करेंगे तो उस दौरान आपको कोई एक चीज दिखाई नहीं देगी, उस दौरान आपको क्या है, कई सारी चीजें क्या है दिखाई देंगे, वो क्या है, वैरायटी। अब जब आपके सामने वैरायटी आ जाएगी तो उस वैरायटी से आप उसका क्या निकाल देंगे, इवैल्यूएशन, कि जिस कॉन्सेप्ट को मैं लेके चला था अब मैं उसके कहां पर पहुंच गया, इवैल्यूएट। याद रखना हर चीज का क्लोजर मायने रखता है। लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जिसका क्लोजर नहीं है वो आपको हमेशा क्या करती है, परेशान। आप कोई कॉन्सेप्ट शुरू किया, काम का शुरू करना सब कर सकते हैं, लेकिन काम को खत्म कितने लोग करते हैं ये मायने रखता है। इसलिए जो एंड करता है वो लोग ना, आप जो लाइफ में जो भी कामयाब होंगे वो वही होंगे जिसने किसी कॉन्सेप्ट को क्या किया होगा, एंड किया हो। ऑपरेशन सिंदूर खुला रहता अगर वो बंद ना होता, तो इसका मतलब लड़ाई वो खुली रहती कि भाई पाकिस्तानियों ने या पहलगाम पे ये हुआ, जब तक उसे जवाब नहीं दिया गया तब तक वो लोगों के सामने बंद नहीं हुआ।
वहां, फिर क्रिकेट मैच शुरू हो जाते हैं कि भाई फिर वो दोबारा से ओपन हो जाता है। लेकिन इंडियन टीम में जो ये पीएच होते हैं उन्होंने समझाया कि तुम खेलो, पैसा कमाओ, लेकिन दिखाओ इमोशनली कि तुम हाथ नहीं मिलाओगे। हाथ ना मिलाने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां वाली बात के साथ तो आप क्या करें, अगर वहां हाथ नहीं मिला रहे तो कोग्निटिवली आप एक खेल की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसको नहीं। देखो इंडियन और वो बात अलग छोड़ो, जहां पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता तो खेलते टाइम भी हिंदू मुसलमान नहीं होता। गेम गेम है। मैं आपको किसी पॉलिटिकल व्यू से नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ एक टीचर के पर्सपेक्टिव से कि कहां पर कौन सी चीज सही है, कहां पर कौन सी चीज क्या है गलत। बट हम गधे, वी आर द इमोशनल पीपल, है ना, कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वो देखते हैं जहां पर लास्ट में हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जाता है जिसके बाद पिछली सारी गलतियां क्या हम। आपने जीएसटी बढ़ते हुए देखा था, लेकिन जीएसटी बढ़ने के बाद जो किताब 12 की थी आज कितने की होने लगी, 14 रुपए की। तो इसका मतलब फायदा नुकसान किसका हो, धीरे धीरे समझ में। तो हम इसे किस तरह देख रहे हैं, कोग्निटिव। क्यों, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा को। अब देखो डेवलपमेंट को मैं तब बताऊंगा जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेंगे, क्योंकि इसका फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तब जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा तब मैं समझा। फिलहाल सिर्फ इतना है कि आज इस क्लास में हमने जो बात करी वो किसकी बात करी है, कोग्निटिव। अच्छा, कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक बात कंफर्म है, किसके काम करेंगे, दिमाग। दिमाग आप लोगों को लगता होगा कि जो मैं इस पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ना ओपन करने में, क्योंकि मैं पहले करता था तो सवाल नहीं दिखाता था, आज करने लगा तो तुम्हें पता चलेगा कि इनसे क्या आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। और इनसे सवाल तभी, अगर मेरी वो कैप में ये वाले वर्ड ना हो तो इसका मतलब कभी मैं कोग्निटिव आपको पढ़ा नहीं। जब हमने सोशलाइजेशन पढ़ा तब भी हमने ओपन किया था, याद होगा क्रिएटिविटी को जब हमने पढ़ा तब भी। तो हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारे क्या सवाल मिलते हैं, जो इनिशियल सवाल है मुझे। अब अगर आपने पढ़ा, किसी भी चीज में दिमाग कब लगाओगे, जब किसी उस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसीलिए जब वाइगोत्स्की या पियाजे करते हैं तो लास्ट में ना बच्चे को जेडपीडी से क्या पहुंचाना है, जेडीडी तक। और उसके बाद अगर पियाजे देखेगा तो हाइपोथेटिकल जो होगा, डिडक्टिव जो होगा, प्रॉब्लम सोल्विंग। एंड हमेशा याद रखना, कोग्निटिव का मतलब दिमाग लगाना, और जब दिमाग लगाना उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को मान लो कि किसी जगह तुम गए और तुम ना फंस गए किसी भी ऐसे काम में जहां पर ना अब तुम्हें लग रहा है कि आज भगवान भी नहीं बचा सकता, तो तुम्हारे पास फाइनल ऑप्शन क्या होता है, रोना धोना या दिमाग लगाना। अब अगर दिमाग लगाओगे तो इसका मतलब दिमाग जब लग रहा होगा तो इस दिमाग के प्रोसेस में क्या क्या आ रहा होगा, पहली चीज आती है इमेजिनेशन, कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अब उस इमेजिनेशन को करने के दिमाग में आता परसेप्शन, कि क्या होगा क्या नहीं। जब वो परसेप्शन दिमाग में चल रहा होगा तो आपका थिंकिंग प्रोसेस भी क्या है, चल रहा हो। और जब वो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होगा तो किस लिए चल रहा है, कि जो प्रॉब्लम आई थी उसका क्या मिल जाए, सॉल्यूशन। अब मेरे इसको उतारने से पहले एक बार इसके वर्ड, कोग्निटिव वर्ड भी जैसे आपने देखा था, मैंने करिकुलम पढ़ाया था कि बाद में एरे ई आरी मुवेर, इस तरह। तो हर वर्ड में नॉर्मली याद रखना है, तुम्हें याद हो या ना हो, लेकिन जो भी लैटिन वर्ड मिलेगा उसके लास्ट के 3 लेटर ई आर ई आपको मैक्सिमम टाइम क्या है मिलेंगे। तो कोग्निटिव का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना। एक बार इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है, द वर्ड देखो क्या लिखा होगा। बस ये ध्यान रखना कि लैटिन में अगर होगा तो ये आपको लास्ट में क्या है मिलेगा। तो अगर इसने बोला कि आपके सामने कौन नस अरे, तो अगर ये होगा इसका मतलब क्या है, देखो टू गेट टू नो, इसका मतलब मैं जहां फंसा था उसके बारे में मुझे क्या करना है, जानना है। उसके बाद उसमें क्या लिखा होगा, उसको क्या करना है, पहचानना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या प्रोसेस है, दिमाग ऐसा तो है नहीं कि जब जिस दिन इंसान का दिमाग खत्म बराबर, तो इसका मतलब ऐसे कहते हैं जब इंसान मरता है तो आपने देखा होगा कि माइंड वर्क करना क्या कर देता है, बंद, इसका मतलब। तो यहाँ पर जब आएंगे उसके शेप क्या करता है, देखो एक किसी इंडिविजुअल का क्या है, सोचना, उसमें क्या है रीजनिंग, उसमें देखो क्या है इंटरेक्ट, और उसमें उसकी क्या है सड़क, जो भी उसके आजू बाजू में चल रहा। अब देखो ये थी किताबी भाषा, लेकिन हमने इसको कैसे समझ लिया था कि हमें एक बात समझ में आ गई थी कि कोग्निटिव का जो मीनिंग है वो रियल क्या। अभी उतारने से पहले एक बार और देखो एक चीज, यहाँ पर क्या है, 4 बेसिक यूनिट आती हैं किसकी, कोग्निशन की। तो इस पे मैं आऊंगा, तो फिर एक काम करो इसको उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फटाफट। हाँ, टी से टारगेट नहीं, मतलब टारगेट हम नेगेटिव में लेके चलते हैं, लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं सिनोनिम्स के रूप में, बट अच्छे वर्ड में क्या लेके चलेंगे, गोल लेके चलेंगे। भाई इसमें 2 आई है, 1 आई का मतलब नहीं है। अरे तो कोग्निटिव भगवान ने भेजा, भेजा कि नहीं भेजा। चलो 1 आई का मतलब लिख के दिखाओ। सब कुछ पैसे से खरीदना चाह रहे हो। अरे कोचिंग ही तो खरीदी, आई से क्या वर्ड आ सकता है, इमेजिनेशन बताया तो था। हे प्रभु, एक ना कभी कभी ना उस पे रील पे एक लेडी आती है गुजरात की, एक सासू माँ, एक नाम याद नहीं मेरे को, पति आता है, उसकी वाइफ है, और एक वो है, वे उनकी कॉमेडी वाले वीडियो आते हैं बहुत ज्यादा। तो उसमें ना ये काम इसने वो कर दिया, वही वाला
कि वो सास अपनी बहू को डांट रही थी, तेरे को माँ बाप ने कुछ नहीं करने है, कह रहे इससे एक चीज बनाई उसमें एक चीज डालना भूल गई। तो पति आता है, कहते हैं कि माँ तुम भी तो इतनी बार भूल जाते हो, ये हमने कभी कुछ कहा कहते टाइम कि देखो कितना प्यारा कलर है, कितना वो है। तो उसने दाल बना रखी थी, वो ऐसा घुमाता है, उसमें क्या है, कहता है इसमें एक चीज दाल ही डालना भूल गई, है ना। तो दालों के उसमें दाल डालना ही भूल गई। तो इसके बाद कह रहे वाह। तो इसी तरह तुम अगर आई भूल गया मैं, टारगेट एम हम यूज करते, ए का बेटा कोई मतलब नहीं था, ये तो मैंने जैसे गोल लिखा ना, तो गोल के साथ एक वर्ड और यूज कर सकते, क्या है, एम। बट हम टारगेट यूज मतलब नहीं करके चलते हैं ना। देखो ले लो, हम टीचिंग में नहीं कर रहे, हम बाहर कहीं भी कर सकते हैं। मतलब टारगेट का मतलब भी क्या होता है, लक्ष्य होता है। जैसे आप देखोगे ना, जब कोई दौड़ता है, रनिंग करेगा, तो रनिंग का गोल नहीं होता, रनिंग का क्या होता है, टारगेट, बस अचीव और खत्म। तो हमें यहाँ अपनी चीज को खत्म नहीं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि कोग्निटिव क्या है, लाइफ टाइम प्रोसेस। डन। अब देखो इस कोग्निटिव में आने के बाद आपने जो लिखा, तो यहाँ ये नोट्स बनाने के बाद आपको बस आगे ना ये लिखना नहीं है। तो कोग्निटिव क्या है, ड्राइव कहां से हुआ, एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या आपके सामने क्या लिखा होगा, कॉग्निस, उसका जो मतलब होगा क्या, टू गेट टू नो, और टू क्या है, रिकॉग्नाइज। बस इतना याद रखो, इससे आगे रखने की याद जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ से आगे बढ़े, तो यहाँ तक बढ़ने के बाद आपके सामने आ जाती है क्या चीजें, वो है 4 बेसिक यूनिट। कितने लोगों को पता है कि 4 बेसिक यूनिट कॉग्निशन की क्या होती है, हाथ उठाएंगे। जितने लोगों को लगता है उसने एनआईएस नहीं पढ़ा, तो एक बात आज मैं बता दूं, जब मैंने पूरा इन थ्योरी को पढ़ा दोबारा से, तो एनआईएस से आने वाले सवाल इतने थे, सिर्फ इतने, लेकिन इग्नू से आने वाले सवाल इतने थे। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनआईएस एनआईएस फोकस कराया गया, सवाल ज्यादा एनआईएस से नहीं आए, सवाल ज्यादा कहां से, इग्नू की किताबों से आए। अब आज के बाद तुम इग्नू की किताबों के नोट्स ढूंढना चालोगे, तो वो चिंता नहीं, मैं अपनी स्लाइड में जोड़ देता हूँ, जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 4 बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निशन। कोई बता सकता है कौन कौन सी है? 2 पता है, 2 बताओ। मैचुरेशन, हाँ, दोनों ही गलत है। आगे स्कीमा और लैंग्वेज, एक सही एक गलत। आगे कोई? SCSR, टी मिल जाता तो तुम खुश हो जाते, SC ST से याद हो जाता तुम्हारा, ट्रिक बन जाती। तो कोई भी नहीं, थोड़ा सा पीछे रह गया बेचारा, आर पे अटक गया, टी पे गया नहीं। SCSR ये 4 होते हैं, चारों का मैंने इनिशियल लेटर लिखा है। तो ये कॉग्निशन सवाल अभी, अरे रुको, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ध्यान करो, कि इन 4 कॉग्निशन में कौन सा नहीं होगा, और तुमने कहा था वैल्यू नहीं होगा। याद आया, हाँ या ना? अब देखो, अगर तुम तेज तर्रार होते तो तुम्हें याद होता, क्योंकि 4 में से अगर एक नहीं था तो 3 थे। लेकिन तुम लोगों में किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि तुम्हारा फोकस किस पे गया था, नोट में। तुम्हें वैल्यू तो याद होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को बाकी के 3 याद होंगे। हाँ, चलो आ जाते हैं बड़ा आसानी से। अगर पहला वाला वर्ड है, ये है स्कीमा। क्या है, स्कीम। अब देखो, इतने इस स्कीमा वर्ड को कितने लोगों ने आज से पहले पढ़ा है, वो हाथ उठाना, हाथ उठाएं। अच्छा, कुछ ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा, है ना, नहीं पढ़ा तूने, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, बोलियो। ठीक है भाई, एक बार पढ़ लो जरा इसको दोबारा ध्यान से, इसका क्या है। अब देखो, इसको ना अगर छोटा बच्चा होता तो हम उसे पढ़ा रहे होते, इसकी माँ, ध्यान से सुनना मेरे वहां, इसकी माँ। जैसे अंग्रेजी में अगर इसका वैसे फोनेटिक्स नहीं बनाते, इसकी माँ। अच्छा, किसी को गाली देनी होगा, है ना, ऐसे। अब एक काम करो, ये था क्या पढ़ा था तुमने, स्कीमा, और ये क्या है, स्कीमा। अच्छा, मैं इसे मिटा दूं, एक बार दोबारा स्कीमा बोल के देखना। तुम भाई साहब अपने को कितना भी ताकतवर, पावरफुल कुछ भी मानते हो, स्ट्रॉन्ग, तुम ना अब स्कीमा वो वाला नहीं बोल रहे जो तुम्हें आता था, तुम स्कीमा वो बोल रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। क्या, इसकी, तो बोल के देख लो चाहे दोबारा, तुम्हारे मुंह से जो स्कीमा निकल रहा हो, क्या होगा, स्कीमा वाला ही निकल रहा होगा। अब यहाँ तो इसका मतलब मैंने तुम्हारे दिमाग में ये वाला वर्ड क्या कर दिया, डाल दिया। और ये जो डालना होता है दिमाग में इस चीज को, इसी को मेरे बच्चे बोला जाता है, क्या है, मेंटल। एक है ना, आप जब मेंटल ब्लॉक बना देते हो ना किसी के दिमाग में, जैसे तुम्हें किसी ने गाली दी तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा
किसी ने तुम्हारी शाबाशी करी तो तुम्हें कुछ टाइम तक याद होगा, कुछ टाइम के बाद क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। अभी पहला वर्ड स्कीमा है, इससे रिलेटेड जब हम ना आगे चलेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि स्कीमा कैसा आएगा, एडेप्टेशन कैसा आएगा, वो बेसिक है। यहाँ बस मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि स्कीमा, इसका मतलब बस एक बात याद रखना, जब भी आप स्कीमा में जाएंगे तो स्कीमा मेरे बच्चे किसी चीज की क्या होती है, स्टार्टिंग होगी। क्या होगी? मतलब जो भी जीवन में आपकी शुरुआत होती है उसको आप क्या कहते हैं। जैसे जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास में आए हैं उनका टीचिंग एप्टीट्यूड का आज का स्कीमा क्या होगा, तैयार होगा। वो स्कीमा इस आधार पर तैयार होगा उन्हें कितना आता है या उन्हें कितना सीखना है, वो कहां पर क्या कर रहे हैं, सब चीज का क्या होगा, स्कीमा होगा। सब लोग अपने पापा की शक्ल याद करो। चलो मैं दो लोग खड़ा करता हूँ, सोनिया खड़े होना इधर से, एक तो खड़ी होना इधर से, एक तो खड़े हो, सोनिया इधर खड़े हो जाओ। तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था? नहीं पता था? बैठ जाओ, फिर दोबारा खड़े हो जाओ। अरे क्या इतना के पैरों में मेहंदी थोड़ी नहीं लगी, हाथ में लगती ना मेहंदी तो। हाँ, अब इसका नाम क्या है? सुना नहीं? कानों से बाल ऐसे कर, अब सुनेगा। हाँ, इसका नाम क्या है? देख इसने कितने ध्यान से सुना है ना। इसका मतलब उसका ध्यान यहाँ था, आपका हो सकता ध्यान नहीं। अगर मैं ये बोलूंगा तो हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए। अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ रही है, ठीक। अब जो मैं आपके दिमाग में, तो अगर मैं इस तरीके से रहा हूँ, तो अगर मैं बुरी तरीके से तुमसे इंट्रोड्यूस करूँ तुम लोगों को, तो तुम्हें वो बात ना हमेशा इसलिए याद रहेगी, तुम्हें लगे क्लास में मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। क्या कर दी तो याद, और क्लास में मैंने अगर इज्जत कर दी तो तुम्हें नहीं याद रहेगी, दूसरे की तो क्या ही याद रहेगी। आप जब देखते हो ना, कई बार आपने किसी क्लास में गई हो, टीचर ने मुर्गा बना दिया, अगली बार क्लास में गए और बच्चे तुम्हारे देख रहे हो तुम्हारी साइड, तो तुम्हें लगता है तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कल तुझे क्या बनाया गया था, मुर्गा बनाया। तो ये जो सारी चीजें, ये क्या है, स्कीमा है। नॉर्मली अगर स्कीमा से, अब आप दोनों एक दूसरे का नाम को जानते हो, एकता, सोनिया, पक्का? अच्छा सोनिया, इसके पापा की शक्ल कैसी है? ओ सॉरी, एकता सोनिया के पापा की शक्ल कैसी है? यू डोंट नो सोनिया। इसका मतलब इन्होंने एक दूसरे के पापा को नहीं, लेकिन आंखें बंद करो खुली रखो और मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पापा का फेस कैसा है, तो आप आंखें खोलो तब भी वो दिख रहे होंगे, आंखें बंद होगे तब। इसका मतलब उनका स्कीमा आपके दिमाग में क्या है, तैयार। तो लाइफ में याद रखना, स्कीमा उसी चीज का बन सकता है जो आपने कभी ना कभी क्या है, देख। अगर आपने वो कभी नहीं देखी है तो उसका स्कीमा भी तैयार नहीं। तो मेरे बच्चे बैठो दोनों। स्कीमा इसका मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग है, और वो स्टार्टिंग तभी हो सकती है जब आपने उस चीज को क्या किया होगा, सीन किया। अगर आपने आज तक वो देखा नहीं तो इसका मतलब उसकी स्कीमा भी तैयार नहीं। जब इसके किसी को आपने देख लिया तो उसके बारे में जानना चाहोगे, अगर क्यूरियोसिटी होगी, हाँ भाई इंसान कैसा है देखना, तो उस तरीके से जो हमने कॉग्निशन का पहला ही वर्ड सी से मैंने आपको लिखवाया था, वो क्या लिखवाया था, कॉन्सेप्ट। क्या लिखवाया था, कौन। तो इसका मतलब याद रखना, 4 कॉग्निशन में पहला क्या होगा, स्कीमा, दूसरा क्या होगा आपका कौन। अब एक वर्ड और आ गया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं देखी हैं, कुछ चीजें ऐसी यार देखी नहीं लेकिन फिर भी दिमाग में क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे तुम में से अगर किसी को पूछो हनुमान जी किसी ने देखे, लेकिन जैसे मैंने हनुमान जी का नाम लिया होगा तुम्हारे दिमाग के आगे ना हनुमान जी की एक इमेज बनना शुरू हो गई हो। किसी ने चुड़ैल देखी कभी? मतलब अगर देखी होगी तो टीवी में देखी होगी, तुमने देखा होगा बड़े बड़े से बाल होंगे, उल्टे पैर होंगे, भूत के इस तरह के ना। मंजुलिका तो देखी होगी। तो इसका मतलब मंजुलिका रियल में कोई देख लेगा तो जीवन में अगली बार कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन मूवी में उसने जो देखा, इसलिए अगर उसने उसे मंजुलिका को वहां देखा था तो उस बात को एस से याद रखना, वो था उसका सिंबल। क्या था? इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में एक क्या है, प्रतीक और चिन्हों के रूप में आ जाती हैं यहाँ। अब आपके सामने क्या बन जाता है, आर। अब देखो यहां से 2 बातें समझ में आई कि सबसे पहले मेरे को क्या मिला था, स्कीमा, जिसने चीजों को देखा समझा और मेरे दिमाग में स्टार्टिंग हो गई। उसी स्टार्टिंग से मेरे क्या बनने लगे, कॉन्सेप्ट, कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। वहां से पता चला कि कई बार चीजें देखी नहीं है लेकिन वह क्या है, जैसे अगर मैं कहीं रोड पे जाता हूँ, जैसे इस इंसान ने ये जो खोपड़ी दिख रही है, मस्तिष्क जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला एकदम ब्रेन जो, तो इस ब्रेन को देखने के बाद मुझे से बताने की जरूरत नहीं, ब्रेन है। आप खुद ही से क्या बोल दोगे कि ब्रेन है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किया। वरना तुमने कभी रियलिटी में कभी किसी का ब्रेन देखा? भाई साहब अगर किसी ने देख लोगे ना तो मैं उल्टियां आ जाएंगी। एक दिन की बात है, मैं आ रहा था इधर मेरठ हाईवे से आ रहा था, मेरे को थोड़ी गाड़ी तेज चलाने की आदत है बट कंट्रोल कर लेता हूँ। मैंने देखा कि 2 लड़के बाइक वो ले रहे थे और बाइक पे ना वो मेरी, सोचो BMW कितनी तेज चलती होगी, और कोई BMW से तेज अगर बाइक चला रहा होगा तो बाइक कितनी तेज चल रही होगी। अब होने के बाद रात के 10:30 से 11 बजे के आसपास की बात होगी, और वो पिक्चर ना मेरे पास है, मतलब मैं उसे इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे याद रहे कि कंट्रोल करना चाहिए, उतनी स्पीड लगाओ गाड़ी की जितने। और जब वो निकला मैंने कहा, मैंने कहा मेरे मुंह से करेगा मरेंगे। जरा दूसरे बोलते आपको पता नहीं तो कोई ऐसे ऐसे चलाता है तो मुंह से यही निकलेगा, ये क्या है, मरेंगे।
और उसके बाद थोड़ी दूर बाद जाकर जो ट्रक चल रहे थे तो उसे लगा ट्रक चल रहे होंगे, एक ट्रक ना रोड पे खड़ा था और ट्रक पे ना दोनों की बाइक लगी, दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मैंने पहली बार किसी इंसान का दिमाग ना रोड पे पड़ा हुआ देखा था। आज सोचो वो फोटो अगर मैं तुम्हें दिखा दूं ना तो कितनी देर का, ना मुझे सच में रियलिटी, अब तो खैर आदत उसकी लंबी हो गई, जिस दिन मैंने देखा था ना मेरे को चक्कर आ गए थे, वैसा मैं ना 15 मिनट अपनी गाड़ी नहीं चला पाया था। और एक का नहीं था, दोनों का, मतलब दोनों तुरंत के तुरंत। आप सोचो बड़े ट्रक नहीं होते जुलाई वाला, अब उसकी समझ में किसी की बाइक लगी होगी तो बाइक लगने के बाद इंसान, बाइक बिल्कुल यूं थी खत्म यहाँ। तो इसका मतलब हमने अब जो मैंने तुम्हें ये बताया, तुमने इस कॉन्सेप्ट को देखा है या तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है? तो जो पिक्चर बनी ना वो क्या है? सिंबल। और उसी पिक्चर को जो बना था आपने आज से लाइफ में जाके उसे समझना शुरू कर दिया, इसको बोला है रिकॉग्नाइज। क्या बोला जाएगा? देखो आप जेड लिखो ऐसे, रिकॉग्नाइज मतलब क्या बन जाती है? पहचान। तो किसी कॉन्सेप्ट के लिए स्कीमा तैयार हुआ, उसमें कुछ चीजें वर्ड में मिल जाएंगी, कुछ क्या मिलेंगे? सिंबल में। तो याद रखना किसी भी कॉग्निशन को समझने की 4 बेसिक यूनिट होती हैं। पहले वाले क्या होगी? स्कीमा, दूसरे क्या होगा? कॉन्सेप्ट, तीसरा क्या है? सिंबल, चौथा क्या आपका। अब एक बार अगर आते हैं तो इसको यहां से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। पहले वाला वर्ड क्या मेरे बच्चे? पढ़ो। तो इसका मतलब पहले क्या बन गया देखो इसका। तो अपने को बस स्कीमा के आगे क्या लिखना है? ब्लूप्रिंट। किसी चीज का ब्लूप्रिंट मतलब स्टार्टिंग तैयार करना। ब्लूप्रिंट कब बनाते हो? बाद में कि शुरू में? भाई हम लेसन प्लान नहीं बनाते थे तो उसमें क्या बनते थे? ब्लूप्रिंट। दूसरा क्या कह रहा है? कौन? तो जो कॉन्सेप्ट है उसी देखो, उसी से रिलेटेड क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्ट, उससे क्या है? इवेंट। मतलब जो मेरे दिमाग में स्कीमा आया मैं उसी चीज पर क्या करने लगा? सोचने लगा। अब उस सोचने के बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या होंगे? सिंबल्स। और जो मेरे सिंबल्स होंगे इसका मतलब उस चीज को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टैंड फॉर क्या है? समथिंग एल्स, सच एज क्या होगा? वर्ड। सच एज क्या होगा? इमेजेस, या फिर क्या हो? जेस्चर। ये हमेशा क्या होगा? और लास्ट में क्या लिखा है? रूल। तो इसे आप रूल लिख लो या इसे आप क्या गए? रिकॉग्नाइज, क्योंकि आप RECO, आगे बोलो, NISE यही होगा ना? हाँ, जेड भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, वो इंग्लिश ब्रिटिश और उसका है। अब अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो समझ लिया, अब पहचान लिया, और पहचानने के बाद उस तरीके से क्या बनाएंगे? तो रूल लिखा हो चाहे रिकॉग्नाइजेशन लिखा, दोनों बातें क्या होंगी? सेम होंगी। प्याजे जब इसे लिखता है तो उसे रिकॉग्नाइज लिखता है, वाइगोट्स की जब लिखता है इसे इंटरेक्शन लिखता है। लेकिन बाद में क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं वो ब्रूनर को करते हैं, क्योंकि जो NCF जो किसकी थ्योरी पर बेस्ड है? ब्रूनर। तो ब्रूनर जब अपनी 3 स्टेज देता है, याद करो, वो कहता है ई से इनएक्टिव है, आई से इमेज है, और उसके बाद क्या है? सिंबल है। तो उसके क्या देता है? वो रूल देता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको क्या करता हूँ? रिलेशनशिप। और मैंने आपको यहाँ पर यही तो बताया था कि जो आपने अब सिंबल देख लिया अब उसको आप क्या करने लगे? पहचानने, और आप उनके अंदर क्या है? रिलेशन बनाने लगे। तो अपने पास कितनी चीजें होंगी भाई? 4। 4 में बच्चे याद रखना, स्कीमा, कॉन्सेप्ट, तो रूल लिखा हो रूल, रिकॉग्नाइजेशन लिखा हो रिकॉग्नाइज, डन। अब इसको उतारने की चाहत है तो यही उतार लो, उसके बाद यहाँ पर क्या है? और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक एक वर्ड लिख दें इसका तो आसान हो जाएगा। तो हमने लिख देते हैं जहां पर स्कीमा है उसके लिए क्या लिखें? ब्लूप्रिंट ही क्या लिख देते हैं? ब्लूप्रिंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर जहां पर कॉन्सेप्ट है उस पर क्या लिख दें? आइडियाज, है ना? सिमिलर क्या लिख देते हैं? आइडिया। या कॉन्सेप्ट के लिए और कोई बेहतर सा वर्ड बताओ? अंडरस्टैंड, है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग में लिख देते हैं। उसकी चीज के क्या है? अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, सिंबल में क्या था मेरे बच्चे? कनेक्शन। हाँ, क्या था? कनेक्ट लिख दे, CONNECT। कनेक्ट क्या होगा? विद क्या था? इमेजेस था, या किसी के भी साथ में वर्ड, जो भी लिख लो, कनेक्शन है बस यहाँ। और जहां पर रूल क्या है? वो रूल है, रिकॉग्नाइजेशन है, इन शॉर्ट हो गया है रिलेशनशिप है। क्या होगा? हाँ, रिलेशनशिप। कि भाई उन दोनों चीजों के साथ आप उसे कैसे कनेक्ट, मतलब उनके साथ आप संबंध कैसे बना रहे हैं, ये। उनके साथ आप किसी चीज को जोड़ रहे हैं, ये। उनके साथ आप किसी चीज को समझ रहे हैं, ये। और उनके साथ आपने उस चीज का क्या है? तैयारी की है, प्रिपरेशन जो है वो आपका क्या है? ब्लूप्रिंट है। डन।
चले भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आउट? चलो एक काम करो, फटाफट कुछ सवाल, ये बाकी पीडीएफ में दे देता हूँ, उसी में ले लेना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, ये क्या कहता है? कैरेक्टर। मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि कोई वर्ड जब आपसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। चलो इस क्लास में जो भी लड़के लड़कियां जिन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं सीरत से और जो अच्छे हैं बहुत सूरत से, तो वो खड़े हो जाएं। तो हाँ देखो यही फर्क है, क्योंकि तुम इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि तुम्हें अपनी सुंदरता से ज्यादा लोगों के सोशल का डर था कि वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें इस बात का डर था कि कोई तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेगा। एक बात बताओ, जब शीशे के सामने खड़े होते हो, तुमसे सुंदर इंसान तुमने जीवन में कोई देखा? लास्ट टाइम समझाया था, अगर तुम सुबह तैयार होते हुए अपने आप को 5, 10, 15 मिनट नहीं देते तो निहायत बदसूरत इंसान हो तुम। अरे अपने आप को टाइम, तुम सारे ये कहना बड़ा आसान है कि सब सुंदर है, लेकिन अपने आप को बताना है कि मैं क्यों सुंदर हूँ। सुंदर इज नॉट अबाउट की शक्ल का होगा, सुंदर इज सिर्फ आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो दूसरे के पास कभी भी नहीं। तो जब हम इसमें जानते तो ये कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ही वो बच्चा खड़ा हुआ और मैं, हम दोनों, तो मैं तो ऑलरेडी खड़ा था, क्या मेरा तो कोई काउंट करना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अब वो खड़ा होगा तो इसका मतलब तुम लोग क्या बड़ा बेशरम था खड़ा हो गया, तो तुम ना जो मिलता नहीं वो रैशनलाइजेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मतलब आपको अपनी इंसानियत के नहीं, आपको दिमाग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि किसी भी इंसान के पास उसकी कौन सी कोग्निटिव डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अर्थात कि कोई इंसान शक्ल का अच्छा है, कोई दिमाग का अच्छा है, कोई डिप्लोमेटिक अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम सोल्वर अच्छा होगा, कोई इनोवेटिव अच्छा होगा, कोई चालबाज अच्छा होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी और इस वीडियो को देखने के बाद आज मैं सिर्फ एक चीज तुम्हारे भी दिखाता हूँ, तुम इसमें से बताना लड़कियां यहाँ ज्यादा हैं, लड़के यहाँ पर क्या है, कम है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बताओ, आप इस वीडियो को कितने तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें इस लेडी ने जिस तरीके से बोला है, चाहे वो वर्ड जो है मतलब हमसे बोलते हुए शर्माएंगे, आपको लगता है सही है? किसी भी सोशल साइट या किसी भी तरह सेम के सेम जेंडर को अपोजिट कर देता हूं और मैं लड़की के बारे में बोलता हूं बेगैरत। सोचो अगर मैं एक एक वर्ड आगे लेना शुरू करा तो यहाँ ना मेरे लिए क्या हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। बट हम क्या कह रहे हैं, हम अगर किसी चीज की आजादी देते हैं तो जो आपके सामने मैं एग्जांपल ये देता हूँ ना, ये वीडियो जो बचा के रखता हूँ, ये इसलिए है क्योंकि प्लीज उस बात से जो अंध वक्त कहना आसान है लेकिन बने रहना बड़ा आसान है। आप अगर ये बन रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी चीज को बोलते टाइम उस चैनल ने जब ये बनाया होगा तो उस लेडी ने, उसके घर में भी कोई बेटा होगा और दूसरों के बने बेटों को इतना भी खराब नहीं दिखा देना चाहिए कि वो ऐसे होंगे फलाने होंगे, और लड़कियों की इतना लाचार नहीं दिखा देना चाहिए कि वो हमेशा क्या है, बिल्कुल आज के टाइम में अगर आप बराबर देते हैं इसे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने दिखाए, क्या आगे जाके कोई बच्चा अगर इसे सुनेगा तो उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर दिमाग किसी एक लड़के के बारे में क्या बनेगा। एक माँ जो बच्चे से प्यार करती है, अगर उसका बच्चा नालायक निकल गया तो क्या वो सबके सामने यही करते रहेंगे? ये चीजें रिलेशनशिप में अच्छी होती थी कि धोखेबाज है, चालबाज है, फलाना है, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते में ये चीजें नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अब इस बात को देखो, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बच्चा, ये क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक परसेप्शन तैयार हो जाता है और ये दिमाग किसी ने इमोशनली नहीं करा, ये आपको दिमाग में क्या है डाल दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अब आपका इस पे क्या गया था ध्यान, कुछ मत करो, तुम में से हो सकता है 2-4 लोगों को वीडियो नहीं समझ में आई होगी, लेकिन उसके 2-4 वर्ड तो भी दिमाग में घूम रहे होंगे ना, कि और कुछ नहीं हो तुम्हारे दिमाग में। वो जो लेडी है जिसे अनुपमा इतनी बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे, मेरी मम्मी, मैं बता रहा हूँ, हॉट स्टार जब आता था ना करते नहीं, मैंने हॉट स्टार जब मैंने 2-3 बार देखा था, पता चला ये मम्मी दोबारा शादी कर रही है, फिर इसके बच्चे आ रहे, फिर उनकी शादी करवा रही है, कुछ दिनों बाद फिर मम्मी का कोई वो आ जा रहा है, मैंने सीधा सबसे पहले अपने स्मार्ट से ना हॉट स्टार क्या कर दिया था, हटा दिया था। क्योंकि एक चीज ना भाई, घर में ऐसा हो सकता है, मेरी मम्मी मेरे को कह ले कि तू है डच 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 डच, फिर क्या मिल जाएगा मेरे को भाई, है ना। तो इसका मतलब मेरी मम्मी की और हमारे दिमाग में ये बात अब क्या है, मेमोरी में क्या है, जा चुके। अब ये मेमोरी में जा चुके तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, सोचेंगे। ये सोचेंगे तो इसमें क्या लगेगा, तर्क आएगा। इसमें क्या होगी, इमेजिनेट। इसमें क्या होगी, लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, किसी को याद था या नहीं था, लेकिन जब सवाल पूछा था तुमने जवाब क्या दिया था, लैंग्वेज। तो अगर कोई तुमसे आज के बाद पूछेगा कि भैया ऐसा है, याद रखिएगा जब आप किसी से बात करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आपके शब्द भी आपके कॉग्निशन को बताते हैं। आप किस तरह किससे बात करें। जैसे मैं तुम लोगों को क्या बोलता हूँ, आह,
और मैं हमेशा ये भी कहता है सर जीवन में तुमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, तुम्हें आप बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ मैं क्या हूँ, अध्यापक, और आप क्या हैं, स्टूडेंट, तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आप बाहर जाओगे तो मैं सीधा बोल, तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रहा है, आ जा, तो क्योंकि वो मेरी अलग बिल्कुल दूसरी लाइफ, यहाँ टीचर वाली। तो मेरे बच्चे याद रखना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखे हैं इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम सबसे पहले क्या है, जो हमने कोग्निटिव को एक्सप्लेन किया था ना वही। तो इसका मतलब एक बच्चे ने पूछा कि परसेप्शन के अंदर, और जो दूसरा वर्ड था क्या था, इमेजिनेशन। अच्छा, तुम में से अगर किसी को ये बताना हो कि जो परसेप्शन और जो इमेजिनेशन होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई ऐसा बता सकता है। ठीक है, नहीं कोग्निटिविटी इसमें ही जाना है अभी, कि परसेप्शन और उसमें क्या हुआ, जा सही रहे, जा सही रहे, थोड़ा सा और डेवलप करो। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, एक, बहुत बढ़िया, दो, तीन, मतलब बाकी खाता नहीं खुला अभी तुम्हारा, है ना। बेड ऑफ लक की ना खुले, है ना, ऑल द गुड ऑफ ना, बेस्ट ऑफ लक नहीं वाला, चलो ठीक है। अब ये बात पे जरा मैंने क्यों सवाल पूछा इसके पीछे, देखो जिनका हो गया वो उनका तो दिमाग में क्या बन चुका है कि हर आदमी क्या होगा, ऐसा ही होगा। जिनका नहीं हुआ वो इमेजिनेशन करते रहेंगे कि वहां जा रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। किताबी भाषा में इसे कैसे समझेंगे, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को जब आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्रिएट, तो इसका मतलब वो आपकी क्या होती है, इमेजिनेशन। जब आपने कोई काम किया और उसका अब आपने रिजल्ट ही बना के बैठ गए हैं, तो इसका मतलब वो आपका क्या होता है, परसेप्शन। मेरी क्लास को लेके जो बच्चा आज पहली बार आया वो यहाँ जो पढ़ रहा है, तो उसकी इमेजिनेशन होगी कि वो क्रिएट करता रहेगा, लेकिन एक को समझना नहीं है या कुछ भी होगा, उसने जाके बोल दिया भाई ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तो उसका क्या हो जाएगा, परसेप्शन। अब परसेप्शन हमेशा किसी भी चीज का नॉर्मली क्या कर देता है, जैसे आपने रात में उठ के चले और आपके नीचे पैर के नीचे क्या आ गया, रस्सी आ गई, तो उस रस्सी को आपने क्या समझ लिया, सांप। तो यहाँ इमेजिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि तुमने क्या समझ लिया कि वो क्या है, सांप। लेकिन जब आप उठ के चल रहे थे और सोचा पैरों के नीचे सांप ना आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, इमेज। कोई पीछे से आ ना जाए, भूत ना जाए, डर ना जाए, तो इसका मतलब जो दिमाग में चल रहा है वो क्या है, इमेजिनेशन। जो दिमाग में चल के पूरा रिजल्ट बना चुका है वो क्या है, पर। इस थ्योरी को हम समझेंगे गेस्टोल्ट की थ्योरी में, जहां गेस्टोल्ट के 3 लोग होते हैं, वर्दमियर, कोहलर, कोफ्ता। तो जहां पर आप कोफ्ता जो वर्दमियर साहब होंगे वो पूरी परसेप्शन पर एक क्या देते हैं, थ्योरी की परसेप्शन तैयार कैसे। तो कोई अगर पूछे कि फादर ऑफ परसेप्शन कौन है, तो वर्दमियर साहब है, बट जब हम गेस्टोल्ट पढ़ेंगे तभी चलेंगे, अभी फिलहाल की जरूरत नहीं। तो बस याद रखना कि हमारे सामने क्या है, जितने भी मेरे बच्चे वर्ड जो इमोशन से रिलेटेड नहीं है वो सारे किसके अंदर जाएंगे, कौन। तो यहाँ पर अगर आपको इसी तरीके से सवाल आएगा तो पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को। नहीं पता नीचे ऑप्शन में क्या है, मत जाया करो। मैंने कहा हमारा असली साथी कौन है, ये। तो इसने क्या पूछा है कि कॉग्निशन की हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या लगा होगा, दिमाग। पहले में देखो जरा क्या लिखा होगा, प्रोसेस ऑफ क्या है, एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग। दूसरा कह रहा है प्रोसेस ऑफ क्या है, तीसरा क्या कहता है, डेवलपिंग एटीट्यूड, और तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब तुम बताओ इसमें जो सबसे बढ़िया होगा वो क्या होगा, पक्का। अगर तुम्हें जाओ और तुम्हें एग्जाम में भी यही सवाल का जवाब मिल जाए तो ये तुम्हें मोटिवेशन देगा या तुम्हें बस हो गया यार काम है। अच्छा, इसको अपनाने के बाद जैसे रिजल्ट हुआ तो आपके दिमाग में अभी भी कोग्निटिव को समझने की इमेजिनेशन है, परसेप्शन बन गया। परसेप्शन क्यों बन गया, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हमें मीनिंग ऑफ कोग्निशन समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब आपके दिमाग में चीज आ जाती है तो आपने उसके लिए देखो समझे हो, उसके लिए ज्ञान लिया है, उसमें अपना क्या डाला है, थॉट प्रोसेस, उसमें क्या एक्सपीरियंस, और उसमें क्या डाले हैं। अब इसी तरीके से मेरे बच्चे दूसरा सवाल जब आएगा कि 4 बेसिक्स में कौन नहीं थे। अब देखो यहाँ पर स्कीमा था, कॉन्सेप्ट था, सिंबल से, लेकिन मैं जानता था वैल्यू नहीं। और ये सवाल वो नहीं जो मैं बना के दे रहा हूँ, ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में क्या है, आए। तो हम प्याजों को ऐसे नहीं पढ़ रहे कि भाई कुछ भी बना के नया पढ़ा रहा हूँ, वो जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। जो हमारी नई वाली किताब ना, ब्लैक वाली किताब आई होगी, प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट वाली, तो जब होगा ना, जब तैयारी करने होगी, तो जनरल पेपर वाली और जो टीचिंग वाली, वो 2 अलग अलग किताबें हैं। वो उससे फ्लिपकार्ट से मिलेंगी, मतलब यहाँ नहीं है। तो उसे जब है ना, जब
जब लगे तुम्हें प्रैक्टिस करना तब खरीदना, वो आपको ना कुछ एडवांस क्वेश्चन वो कैब के साथ काम आएगी। अभी फिलहाल उसके बाद आपके सामने आगे जवाब। चलो नेक्स्ट तो मैंने बता ही दिया था। देखो इसमें भी क्या आगे मेरे बच्चे, अच्छा अगर यहाँ कंपोनेंट लिखा है तो, लेकिन कंपोनेंट को अगर बदल देगा तो क्या लिख देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दे, क्या लिख देगा, उसमें अगर आप देखोगे तो थॉट हमारे प्रोसेस में था, मेमोरी था, लैंग्वेज था, रियलिज्म नहीं। अपन के सामने अब ये बताओ कि जब मैंने वो वर्ड लिखे तो कुल टोटल कितने थे। देखो तुम हो ना नकलची, अब देखो तुमने अपना ये काम गड़बड़ कर दिया। अभी मैं तुमसे क्या कराता, तुम्हारे दिमाग में जितनों ने नहीं लिखा बढ़िया है, इन्होंने 3 तो लिख ले मेरे बच्चे। यहाँ 3 क्या लिखे हैं, थॉट लिखा है, मेमोरी, लैंग्वेज। बाकी के जितने भी उस पेपर पे थे ना, एक बार फटाफट रिकॉल करो। जैसे रिकॉल करोगे इसके मतलब 8 के 9 के 10 आपके साथ याद हैं। लिखो लिखो लिखो, अपनी कॉपी में लिख लो, बस मैच कराना है मेरे को। पहला एक याद करो, सबसे ऊपर क्या लिखा था, उसके बाद तुमने लिख रखा है ना। हाँ दूसरा क्या है, अटेंशन। तीसरा क्या है, चौथा क्या था, हाँ चलो सारे याद। बस थिंकिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग था, अटेंशन था। उसके अलावा अगर आप जाओगे तो याद रखना क्या है, परसेप्शन है, अटेंशन है, मेमोरी है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट है। ये बेटा तीनों के जो है ना 9, तो जितने 10 लिखे थे वो गलत थे, 9 ही थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिख लो। तो अब सुनो, सवाल तो सुन लो। अगर एक बच्चा जो क्लास में बैठा है और उसे वहां बैठ के समोसों की जो स्मेल फील हो रही है, वो उसके जो कॉग्निशन के जो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें से किस पर जाएगा, स्कीमा पर जाएगा, सिंबल्स पर जाएगा, या उसके साथ क्या जाते उस पे कॉन्सेप्ट पे जाएगा, या फिर उसके रूल पे जाएगा। चारों, अरे सवाल समझो यार, सीधी सी बात है। इसका मतलब समोसा नजरों और ख्यालों में होगा, और जो ख्यालों में होगा वो इमेजिनेशन में होगा। तो आप उस थॉट प्रोसेस को क्या करो, कनेक्ट करोगे, और जहां कनेक्शन होगा वो क्या था, सिंबल था। याद रखने से क्या है, सिंबल। अब आओ कहानी के आगे, यहां तक जानने के बाद आपके सामने आता है क्या, चलो यहाँ पर उसके बाद आ जाएंगे आपके सामने एक और वर्ड आएगा, ये क्या है,